आज हम बात करेंगे बिहार के ऐसे एक सवाल की जो बिहार की राजनीति में तूफान मचाए हुए। जेडीयू के 15 बड़े मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। 7 बड़े तर्कों को देखेंगे। मार्च 2025 प्रशांत किशोर ने नीतीश जी, टाइम्स ऑफ इंडिया पलटू राम, बीजेपी नरेंद्र मोदी को, आरजेडी और कांग्रेस जनता का विश्वास तोड़ा है। तेजस्वी यादव बीजेपी की इशारों पे नाच रहे हैं। द हिंदू और बिहार में किंग मेकर। लेकिन रुकिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव 75 से घट के 43 पे आ गई। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़ गई। बेरोजगार और पलायन। द वीक चौथे तर्क पर आते हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट, लालू प्रसाद यादव, नीतीश जी का समय अब खत्म हो चुका है। नीतीश जी के बेटे निशांत कुमार ने अब 5वां तर्क, नीतीश जी के बिहार के विकास में योगदान। 2005 से पहले जंगल राज एशियाई महिला हॉकी चैंपियन आज तक की एक रिपोर्ट करती है वोटर को लुभाने के लिए। निशांत कुमार की संभावित एंट्री। निशांत कुमार क्या राजनीति में कदम रखने वाले हैं? अब आखिरी तर्क, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है बीजेपी को नीतीश जी की जरूरत है। CNBC TV 18 दोस्तों अब सारी तस्वीरों को एक साथ रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के ऐसे एक सवाल की जो बिहार की राजनीति में तूफान मचाए हुए है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? 74 साल की उम्र, स्वास्थ्य की चिंताएं, बार बार गठबंधन बदलना और उनके बेटे निशांत कुमार की संभावित एंट्री, ये सब मिलकर एक ऐसा बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो क्या नीतीश कुमार जी को 2025 में रिटायर हो जाना चाहिए या अभी भी बिहार को उनकी जरूरत है? आज हम इस सवाल का गहराई से विश्लेषण करेंगे, साथ में बड़े तर्कों के साथ, तथ्यों, आंकड़ों और विश्वसनीय स्रोतों की मदद से। और हाँ, अंत में मैं आपसे भी पूछूंगा आपका क्या ख्याल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। 2005 से अब तक वो कई बार इस कुर्सी पे बैठे। उनके कार्यकाल में बिहार ने सड़कें देखी, स्कूल बेहतर हुए और महिलाओं के लिए योजनाएं आई। लेकिन दूसरी तरफ उनकी उम्र, स्वास्थ्य और बार बार गठबंधन बदलने की आदत से विवाद भी पैदा करता है। अब जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, ये सवाल और भी बड़ा हो गया है। क्या नीतीश जी अब भी बिहार के लीड कर सकते हैं या समय आ गया है कि वो नई पीढ़ी को मौका दे? यह समझने के लिए हम 7 बड़े तर्कों को देखेंगे। पहला तर्क, उनकी उम्र और स्वास्थ्य का। दोस्तों, नीतीश कुमार आज 74 साल के हैं और हाल के ही कुछ सालों में उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे हैं। मार्च 2025 में एक ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम जिसमें नीतीश जी राष्ट्रीय गान के दौरान हंसते दिखे, इस घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। विपक्षी नेता प्रशांत किशोर ने तो उनकी मानसिक और शारीरिक फिटनेस पर सवाल उठा दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर जी ने नीतीश जी से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा नीतीश जी थके हुए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश जी के चैलेंज किया कि वो अपने मंत्रियों के नाम तक नहीं बता सकते। क्या ये सचमुच इतना गंभीर है? लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ भी पक्ष सुनिए। नीतीश जी के सहयोगी और जेडीयू नेता संजय झा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। न्यूज 18 के मुताबिक अप्रैल 2025 में राइजिंग भारत समिट में संजय झा ने कहा नीतीश जी पूरी तरह से फिट है और हाल ही में उन्होंने प्रगति यात्रा की, 21 जिलों का दौरा किया और विकास के कार्यों की समीक्षा की। तो सवाल ये है, क्या ये स्वास्थ्य की चिंता सचमुच शासन पर असर डाल रही है या ये सिर्फ विपक्ष की राजनीति है? अब चलते हैं अगले तर्क की ओर, उनके नेतृत्व की शैली और बार बार गठबंधन बदलना। दोस्त, अगर बिहार की राजनीति में कोई एक चीज है नीतीश कुमार के साथ जुड़ी, वो है गठबंधन बदलना। लोग उन्हें प्यार से या शायद मजाक में पलटू राम तक कहते हैं। आइए उनके कुछ बड़े गठबंधन शिफ्ट को समझते हैं। नीतीश जी ने बीजेपी से नाता तोड़ा क्योंकि नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया गया था। वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में चले गए। 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने सिर्फ 2 सीटें मिली और नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया। 2015 में वापस सीएम बने और महागठबंधन ने बिहार के विधानसभा में 178 सीटें जीत ली। 2017 नीतीश जी ने आरजेडी से टूटकर फिर बीजेपी के साथ एनडीए में वापसी की। 2022 में एक बार फिर एनडीए छोड़ा, महागठबंधन में लौटा। 2024 में महागठबंधन छोड़ा और फिर बीजेपी के साथ लौटा। ये सारे शिफ्ट देखकर एक बात तो साफ है, नीतीश जी को सत्ता में बने रहने की कला आती है। लेकिन इसकी कीमत क्या रही? आलोचकों का कहना है कि इस बार बार शिफ्ट ने जनता का विश्वास तोड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश जी अब बीजेपी के इशारों पे नाच रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ भी उनके समर्थक कहते हैं कि ये शिफ्ट बिहार के हित में था। इंडिया टुडे के मुताबिक बीजेपी ने 2025 में चुनाव के लिए नीतीश जी को ही सीएम चेहरा बनाया है। तो सवाल ये है,
क्या ये गठबंधन की राजनीति नीतीश की ताकत है या उनकी सबसे बड़ी कमजोरी? दोस्तों, किसी नेता की ताकत का सबसे बड़ा पैमाना होता है चुनाव। तो नीतीश जी की पार्टी जेडीयू का प्रदर्शन कैसा रहा? 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार के 12 सीटें जीती। ये लगभग बीजेपी के बराबर था और इसमें नीतीश जी ने भी सबको चौंका दिया। द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है, नीतीश जी ने एग्जिट पोल्स को गलत साबित किया और बिहार में किंग मेकर बनकर उभरे। लेकिन रुकिए, पूरी तस्वीर इतनी चमकदार नहीं है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें 75 से घट के 43 पे आ गई थी। विकिपीडिया के मुताबिक इसका कारण था आंतरिक असंतोष, जैसे उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़ देना। और अब 2025 में चुनाव करीब है। हाल के सर्वेक्षण में विपक्ष बेरोजगार और पलायन जैसे मुद्दे को उठा रहा है। द वीक की एक रिपोर्ट में कहा गया, नीतीश जी को पलायन की समस्या के लिए आलोचना झेलनी पड़ रही है। तो क्या जेडीयू की ताकत कम हो रही है या नीतीश जी अभी भी बिहार की जनता के भरोसा जीत सकते हैं? अब चौथे तर्क पर आते हैं, जनता की राय और उनकी फिटनेस पर सवाल। जनता की राय किसी भी नेता के लिए सबसे जरूरी होती है और नीतीश जी के मामले में ये राय पूरी तरह बटी हुई है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश जी अब भी शारीरिक रूप से फिट नहीं है, न मानसिक रूप से। न्यूज 18 के एक रिपोर्ट में प्रशांत किशोर ने फिर से नीतीश जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नीतीश जी का व्यवहार जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में अजीब हरकतें करना है, उनकी अक्षमताओं को दिखाता है। यहाँ तक कि आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने भी उनकी आलोचना की। द वीक के मुताबिक लालू जी ने कहा, नीतीश जी का समय अब खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश जी के अपने लोग पुरजोर समर्थन कर रहे हैं उनका। न्यूज 18 में ही नीतीश जी के बेटे निशांत कुमार ने कहा, मेरे पिता 100% फिट है, वो रोज काम कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। तो ये बटी हुई राय हमें क्या बताती है? क्या जनता नीतीश जी को अब भी अपना नेता मानती है या वो बदलाव चाहती है? अब पांचवा तर्क, नीतीश जी के बिहार के विकास में योगदान। तो दोस्तों, अगर नीतीश कुमार को कोई एक चीज परिभाषित करती है वो है विकास। 2005 से पहले बिहार को जंगल राज कहा जाता था, लेकिन नीतीश जी ने इस तस्वीर को बदला। सड़कें बनी, स्कूल की हालत सुधरी, बिजली पहुंची। उनकी जीविका योजना ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। विकिपीडिया के मुताबिक नीतीश जी के कार्यक्रम में राजगीर में बना खेल परिसर इतना शानदार था कि उसने 2024 में एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस की मेजबानी की और 2025 के बजट में नीतीश जी ने महिलाओं के लिए खास योजना लाई। आज तक की एक रिपोर्ट कहती है, ये योजनाएं 2025 के चुनाव के वोटर को लुभाने के लिए है। यहाँ तक कि पीएम मोदी और अमित शाह ने भी नीतीश जी को तारीफ की। डीडी न्यूज के मुताबिक मोदी जी ने कहा, नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार विकास के नए रास्ते पर है। तो सवाल ये है, अगर नीतीश जी रिटायर हो गए तो क्या बिहार का विकास वैसे ही रफ्तार पकड़ा जाएगा? अब छठा तर्क, निशांत कुमार की संभावित एंट्री। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या राजनीति में कदम रखने वाले हैं? हाल ही में जेडीयू के कार्यक्रम में निशांत की मौजूदगी और उनके नाम के पोस्टर सुर्खियों में आए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है, निशांत 15 अप्रैल 2025 के बाद खरवास खत्म होने पर राजनीति में आ सकते हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये उत्तराधिकारी की योजना का हिस्सा है। एबीपी लाइव के मुताबिक जेडीयू कार्यकर्ता निशांत को बिहार की मांग बता रहे हैं। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। निशांत का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और CNBC 18 की एक रिपोर्ट में आलोचकों का कहना है, क्या निशांत नीतीश जैसे बड़े नेता की जगह ले सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। एक और बात, नीतीश जी ने हमेशा लालू प्रसाद के परिवारवाद पर वंशवाद का आरोप लगाया है और अगर निशांत आए तो क्या विपक्ष इस वंशवाद नहीं कहेगा? तो क्या निशांत बिहार के भविष्य है या फिर उनकी अभी एंट्री जल्दीबाजी होगी? अब आखिरी तर्क, अगर नीतीश जी रिटायर्ड हुए तो जेडीयू में नेतृत्व का संकट। दोस्तों, नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जेडीयू की रीढ़ है। अगर वो रिटायर हो गए तो पार्टी के नेतृत्व खाली जगह का बड़ा खतरा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है, 2025 के चुनाव में बीजेपी को नीतीश जी की जरूरत है। वो ही एनडीए के सीएम चेहरा है। लेकिन जेडीयू के अंदर सब ठीक नहीं है। CNBC TV 18 के रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2025 में वक्फ बिल के समर्थन के बाद जेडीयू के 15 बड़े मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। ये दिखाता है कि पार्टी में एकता की कमी है और अगर नीतीश जी गए तो कोई दूसरा बड़ा चेहरा दिखाई नहीं देता। तो क्या निशांत इस खाली जगह को भर सकते हैं या जेडीयू बिहार की राजनीति में अस्थिरता आएगी? अब इन सातों तर्कों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, अब सारी तस्वीरों को एक साथ रखते हैं। नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य चिंताएं, विपक्ष इसे बार बार उठा रहा है और कुछ सार्वजनिक घटनाएं सवाल उठा रही है। उनके बार बार गठबंधन बदलने ने विश्वास तोड़ा है, लेकिन सत्ता में बने रहने की उनकी कला को नकारा नहीं जा सकता। 2024 में जेडीयू ने 12 सीटें जीती, जो उनकी ताकत दिखाता है। लेकिन 2025 का चुनाव अनिश्चित है। जनता की राय बटी हुई है। विपक्ष कहता है कि नीतीश जी का समय खत्म,
लेकिन उनके समर्थक कहते हैं वो अभी भी बिहार के लिए जरूरत है और विकास वो नीतीश जी का सबसे बड़ा हथियार है। सड़कें, स्कूल, जीविका, ये सब उनकी विरासत का हिस्सा है। लेकिन भविष्य का सवाल बड़ा है। निशांत की एंट्री उत्तराधिकारी का जवाब हो सकता है, लेकिन उनके अनुभव की कमी चिंता है। और अगर नीतीश जी रिटायर हुए तो जेडीयू में नेतृत्व का संकट पैदा हो सकता है। तो क्या होना चाहिए? मेरे विश्लेषण के आधार पर नीतीश जी को अप्रैल 2025 तक रिटायर नहीं होना चाहिए। उनके योगदान और समर्थन को देखते हुए वो अभी बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन 2025 का चुनाव निर्णायक होगा। अगर जेडीयू अच्छा प्रदर्शन करती है तो नीतीश जी का विरासत और मजबूत होगी, लेकिन अगर हार हुई तो रिटायरमेंट की मांग तेज हो सकती है और जेडीयू को अभी से उत्तराधिकारी का योजना बनानी होगी। निशांत हो या कोई और, बिहार के स्थिर नेतृत्व चाहिए। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार को रिटायर होना चाहिए या बिहार को अभी भी उनकी जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हौसला इससे बुलंद होता है। बहुत मेहनत लगता है इस विश्लेषण को, पूरे रिपोर्ट को रिसर्च करके फिर इसको वीडियो बनाना, एडिट करना। तो काफ़ी फुल टाइम के तौर पे कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट एक काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू।